अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नबा नवाज बेटा, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, गुड। अब्दुल रहमान बेटा, आप खैरियत से हैं? अभी ठीक। चलें, गुड। मौसमा इकराम बेटा, आप खैरियत से हैं? मौसमा इकराम बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करके खैरियत से हैं आप? मैडम माहम, आप खैरियत से हैं बच्चे? जी सर। गुड। मैडम ईमान फातिमा, बच्चे मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, गुड। मिस वजीहा, जी सर। चलें, गुड। मिस इफ्रा भी मौजूद हैं बेटा, आप खैरियत से हैं? मिस इफ्रा फारूकी, चलें, मतलब आप सो गए हैं। मोहम्मद साद बेटे, आप खैरियत से हैं? जी सर जी, मैं खैरियत हूँ। चलें, गुड। बेटा, आज का लेक्चर हमारा, कल हमने जिस टॉपिक के ऊपर छोड़ा था वो हमारा चैप्टर वन। बेटे, आप में से किसी बच्चे ने मुझे वो फॉरवर्ड नहीं की पेपर, मुझे आज सबमिट करवा के जाना था। आप लोगों ने मसला सबमिट नहीं करवाया। सर मैंने करवा दी है। आपने करवा दिया है, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। सर मैंने भी करवा दिया है। आपने भी करवा दिया है। मिसबा नहीं आई, मिसबा नहीं काम कर रही। सर जी मैंने भी सबमिट करा दिया। अरे वाह, अब तो रहमान तो बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, चलें। आज हम डिस्कस करेंगे मायरा जमील। थैंक एक, यू सर जी। कैसी है बेटा? ठीक ठाक है? मायरा, चलें। अब बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो लेक्चर है, जो हम छोड़ के गए थे। सर जी आपके पीछे आपका भाई बैठा है जुड़वा। सॉरी बेटा, दोबारा बोलें। बच्चे दोबारा बोलें। सर जी आपके पीछे भी आप ही बैठे हैं। अच्छा, मेरे पीछे? जी बेटा, मैं ही बैठा हूँ। तो शक हो रहा है? नो सर। चलें। हाय सर। ओके बेटा, हमारा टॉपिक, हम चैप्टर वन को आज हम कंप्लीट करना है, तो आज ने बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। और दरमियान में मैं आप लोगों से गपशप लगाता रहूंगा कि आप लोग जिंदा हैं कि नहीं है। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर मोबाइल साइड पर रख दिया, सर जाने और मीटिंग जाने, हमारा तो काम। ठीक है, वो फिर सो ही जाते हैं या मूवी देखने लग जाते हैं। तो आपको मैं दरमियान में आप वीडियो सवाल भी करता रहूंगा कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या पढ़ा है, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है। और जिस बच्चे को सवाल नहीं आएगा वो फिर अपना कान पकड़ेगा। ठीक है? और जिसको आ गया वो मुझसे टॉफी लेगा। ओके, चलें जी बेटा। कल हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री की डिफरेंट यार ब्रांच। सभी साइड आ रहे हैं। आप वो सर स्लाइड शो हो रही है आ आपको? रहे हैं। बच्चे, स्लाइड शो हो रही है आपको? सर केमिस्ट्री के सारे हैं। हाँ। बच्चे, स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड है। यस सर जी हो रही। अरे गुड। चलें जी। बेटा, कल सर जी हमने, ये पर्पल। बेटा अपने स्पीकर अभी फिलहाल म्यूट रखेंगे, हम लास्ट में फिर हम बहुत गपशप भी लगाएंगे, आपका हाल चाल भी पूछेंगे। अभी फिलहाल आपका टॉपिक का टाइम है बेटा, टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। फिर आखिर में हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे, ब्रांचेस उसमें से ऑफ अगर मिस्टेक। आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, अभी मुझे आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। और लेक्चर कौन उम्मीद कर है रहा कि है? आपके उर्दू को। वालिदैन ने उर्दू बताया है कि ये। मीटिंग शायद। के वक्त आप लोग नहीं बोलते और खामोशी इबादत होती है बेटा। चलें बेटा, कल हम डिस्कस कर रहे थे, आखिरी हमारी ब्रांच थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारी मीटिंग एंड हो चुकी थी, क्योंकि ये हमारी मीटिंग 40 मिनट्स की होती है। 40 मिनट के बाद हमारी मीटिंग्स ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। ये लेक्चर आपका बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, और आपने कोई ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी क्लासों को नहीं। कोई ऐसी बात या 11 नहीं। नहीं करना था कि आप दोबारा 9 में बाद में मुश्किल। बोर्ड नहीं ना दूंगी। ओके बेटा,
एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बेटा वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस मैटर की कंपोजिशन क्या है। मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था, ईमान फातिमा बताएगी बेटा। ईमान फातिमा अपने आप को म्यूट करें। ईमान फातिमा अपने आप को बेटा म्यूट करें, अनम्यूट करें। ओके बेटा, आप आपने अनम्यूट करके मुझे ये बताएं कि एक दूध आप लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट से जब आप परचेज करके लाते हैं दूध को, आपको कैसे आइडिया है होगा एज अ केमिस्ट, एज अ, आप देखें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। हमें कल को ये ना हो कि हमारे वालिदैन पूछे बेटा आप पढ़े लिखे हैं, हमें बताएं कि ये दूध ठीक है कि नहीं है ठीक, और आप उनका मुंह देखते रहेंगे बेटा वालदा मुझे कैसे आइडिया होगा कि दूध ठीक है कि नहीं। फिर आपकी पढ़ाई का फायदा तो ना हुआ ना, जब आप उनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, उनके बारे में कुछ उनको बता नहीं रहे कि हमारा दूध ठीक है कि नहीं है। तो केमिस्ट्री बेसिकली एक प्रैक्टिकली, केमिस्ट्री और बायो वो सब्जेक्ट हैं जो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, अभी से सीखेंगे तो आगे जाके एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे और बहुत बड़ी खातून बनेंगे बेटा। जी ईमान फातिमा बेटा आप बताएंगे दूध कैसे आइडिया होगा कि आपका दूध ठीक है कि नहीं है, जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं। कैसे होगा मन्नू तो दाते वैल्यू भी दे दो केमिकल्स को पहले हम जोर से देखेंगे, उसके बोलेंगे पीछे बेटा, क्या कह रहे हैं? इंट्रोडक्शन। आप एक चलें, बार और समझा दे। वजीहा बताएगी बेटा, वजीहा आप बताएं। सर उसको सवाल मैंने कहते सर आप समझा दें एक बार। वजीहा बेटा आप बताएं। मेरी भी बारी आई है भैन को मन्नू तो बुक पकड़ा माहम आप बताओ बेटा। मानी इधर आ जा। भाई मैंने माहम कुछ बेटे नहीं आप बोला। बताएं। मैं अब्दुल चुप रहमान हो अपने गया। आप को म्यूट करें बेटा। अब्दुल रहमान। ओके जी, माहम बेटे आप बताएंगे दूध का कैसे आइडिया होगा। सर दूध से स्मेल आएगी। वाह क्या बात है, ये होती है बच्ची। गुड। मोहम्मद साद बताएगा बेटा। मोहम्मद साद। सर जी मुझे नहीं पता। जी सर जी मोबाइल करके देखेगा। सर जी मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, चलें गुड। हरीम, हरीम बताएगी। हरीम सो गई है बच्ची, चलें गुड नाइट। उसके बाद बेटा मुअस्मा इकराम, मुअस्मा बताएगी। चलें ये भी सो गई है, चलें बेटा। एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू हमें आइडिया होगा कि हम दूध की क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया क्या दूध ठीक है कि नहीं है। तो वो डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं आया कि दूध की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। पाउडर मिला दूध है, पैकेट मिला दूध है, या आप देखें आप मजे की बात, आप दूध बनाने के लिए ना कास्टिक सोडा यूज किया जाता है, दूध बनाने के लिए डिफरेंट यूरिया यूज किया जाता है, और वो ये बहुत गंदी चीजें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। झाग बनाने के लिए आपने कभी नोट किया हो ना, मोस्टली आप जो दूध वो लेते हैं जो झाग उसमें ज्यादा हो, और ये झाग एक केमिकल भी लगाते हैं, केमिकल मिलाते हैं जिससे झाग दूध में ज्यादा बन जाती है। उससे आपको ये आइडिया होता है कि भाई दूध तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बेटा आइडिया नहीं है कि वो दूध में केमिकल मिला हुआ है जिससे दूध आपको लग रहा है कि इसमें झाग बहुत ज्यादा है। सेकंड थिंग इज दैट कि बेटा आप ये देखते होंगे डिफरेंट रेस्टोरेंट के ऊपर छापे पड़ते हैं, फूड सेफ्टी वाले आते हैं, फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, वो कहते हैं कि भाई चले भाई आपका रेस्टोरेंट सील हो गया, आपका रेस्टोरेंट बंद हो गया, क्यों? आपकी फूड फूड का मियार ठीक नहीं है, आपके रेस्टोरेंट का होटल का मियार ठीक नहीं है। सर आपको तो पता कि आपका हमारा मियार ठीक नहीं है, तो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो जो आप मार्केट के अंदर जो रेस्टोरेंट है उसने जो चीज बनाई हुई है उस इंस्ट्रूमेंट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसने ये जो चीजें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इस चीज को बनाने में, क्या वो इंग्रेडिएंट्स रियल में है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ,
एक रेस्टोरेंट के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, वहाँ पे दाल, जो चने की दाल है, उसको बहुत बड़ी मशहूर थी उसकी, मतलब वो बहुत बिकती थी उसकी, तो रश बहुत होता है। एक बार रेट पड़ गई, मतलब फूड अथॉरिटी वाले है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो जो उस दाल बनाने में जो एक प्रोडक्ट यूज होती है जिससे दाल जल्दी गल जाती है, उसमें, मतलब आप सिंपली मत सोचिए, क्योंकि उसमें उन्होंने जो ओझड़ी होती है, आपने शायद सुना होगा, अपना, जो बाय वाले बच्चे बैठे हैं, बेटा आप में से किसी बच्चे को पता हो कि जब आप जिबा करते हैं उसको, भैंस को, तो आप क्या चीज है जो उसको फेंक देते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करते, खाते नहीं है? कौन बताएगा? ओजली को, ओजड़ी। ओझड़ी को। अच्छा। और इसके अलावा अरे बेटा उसी चीज से मुफ्त दाल बनाई जा रही है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो खैर, ये हमारे पास इसी तरह, ये आपको कैसे आइडिया हुआ कि कल आपके स्कूल खुलेंगे, हमारा मौसम ठीक हो गया है? उसकी वजह क्या है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू हमें आइडिया हुआ कि अब हमारे माहौल के अंदर स्मोक का लेवल गिर चुका है, इस वजह से आपके स्कूल ओपन हो गए। ये कुछ ही दिनों के बाद आपके, सर जी तुम भी फेंक हाँ जी, दोबारा बोले। तुम भी फेंक देते हैं। कौन से? तुम भी फेंक देते हैं। बेटा देखिए, हफ्ते बाद दोबारा आपका माहौल खराब हो जाएगा। जो आप लोग गंद मचाते हैं ना, जो गंदगी ये जो आप लोग कूड़े को गली में फेंक दिया, आपने जंगलात को आग लगाई, लकड़ी को आग लगाई, जो आप गाड़ी जा रही है ना, आपने अब जब देखे ना, कुछ बाइक जब लोग चला रहे होते हैं, उनके सिलेंसर से धुआं निकल रहा होता है, वो नुकसानदेह है, हमारे माहौल को वो खराब करता है, स्मोक का बायस बनता है। लकड़ी जलाते हैं, वो स्मोक का बायस बनती है। तो ये स्मोक इसी तरह, जो भट्टे होते हैं जहाँ ईंटें पक रही होती हैं, तो जब उनका धुआं बाहर निकलता है ना, तो वो भी स्मोक का बायस बनता है, तो इससे हमारा माहौल खराब होता है। ठीक है, तो एज अ इन्वायरमेंटल, अब मैं जो हूँ वो इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर, मतलब हमारा काम ये होता है कि हमने जहाँ पे कोई वायलेशन हो रही है, जो लोग ज्यादा धुआं, उसके गाड़ी से इखराज हो रहा है, धुआं निकल रहा है, हम उसको जुर्माना कर देते हैं। भट्टे हैं, लोग उनका ख्याल नहीं रख रहे, धुएं का वो इन्वायरमेंट में फैला रहे हैं, हम उनको बैन कर देते हैं, उनका पट्टा सील कर देते हैं, जुर्माना ले लिया। तो ये एक होता है कि जिसके थ्रू हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, और उनके पट्टे को भी सील कर सकते हैं, उनके रेस्टोरेंट को भी सील कर देते हैं बाज दफा, और बाज दफा उनकी गाड़ी भी छीन लेते हैं, इन केस अगर वो कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, सर सर प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, इसी तरह आप जो सर यूज कर रहे हैं, बेटा आपको कैसे आइडिया होगा कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से यही होता है कि आपने मेडिसिन जो ले रहे हैं, क्या वो ठीक है, नकली है, कॉपी है, रियल में तो जेन्युइन है, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, बेटा उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये जरा आप चेक करें आपके लिए बेटा, मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? मैटर हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। इस मैटर की दो टाइप है, एक मिक्सचर और एक है सब्सटेंस। बेटा अगर मैटर प्योर होगा तो वो सब्सटेंस कहलाएगा, अगर मैटर इम्प्योर होगा तो मिक्सचर कहलाएगा। जैसे आप लोग केले का कोई फ्रूट का जूस पीते हैं, वो मिक्सचर है। इसी तरह मिक्सचर की दो टाइप हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगी वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगी वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे कि आप सलाद लेके आते हैं ना, सैलेड, सैलेड लेके आते हैं, उसमें गाजर थोड़ी सी होती है, उसमें प्याज ज्यादा ज्यादा डालते हैं, सब्जी ज्यादा डाल देते हैं। इसी तरह वो एक डिफरेंट मिक्सचर आपको बना के देते हैं, लेकिन उसमें जितनी भी क्वांटिटी, जितने भी उसके अंदर एटम्स मौजूद होते हैं, वो सेम नहीं होते क्वांटिटी में, कुछ थोड़े, कुछ कम, कुछ ज्यादा, इस तरह आपको जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसमें आपने देखा होगा ना, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, मीठा पानी बनाते हैं, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब बेटा जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। सब्सटेंस में कंपाउंड भी आते हैं और एलिमेंट भी आते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस कर लें, सर
एटम क्या होता है, याद रखिएगा बेटा। एटम मैटर का सबसे एक, आप यूं समझे कि एटम ना नजर आने वाली चीज है, और ये मैटर का यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट। इसके अंदर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। इस एटम में से अगर कोई एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए या ऐड हो जाए, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयन के दो टाइप है, एनाइन और कैटाइन। एनाइन ये वो स्पीशीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और कैटाइन कब बनेगा, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज होती है, और ये कब, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एटम आयन में कन्वर्ट होगा। आयन की दो टाइप हो गई, आयन, एनाइन और कैटाइन। क्लियर। उसके बाद बेटा हम सब्सटेंस की बात करते हैं। सब्सटेंस दो इसमें डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो दो डिफरेंट एलिमेंट, याद रखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे H2O, H2O इसमें H के दो एटम हैं, ऑक्सीजन का एक है। तो याद रखिएगा, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से, देखिए डिफरेंट एलिमेंट आ गए ना, H2O। अब हम एलिमेंट की डेफिनेशन करते हैं। एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट होता है वो सब्सटेंस जो एक एटम की एक किस्म से मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन अकेला एक एटम तो है, लेकिन एक किस्म का एटम है कार्बन। हम एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते, हाँ कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं तो बनता है एटम। एटम मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या ऐड हो जाए तो वो आयन बन जाता है। आयन की दो टाइप है, एनाइन और कैटाइन। अगर एटम एक जैसे हों और वो मिले तो एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। कार्बन है, कार्बन को क्या आप अलग करेंगे, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड है, कंपाउंड को आप अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा मालिक्यूल क्या होते हैं। बेटा मालिक्यूल आपको पहले ही पता है कि ये दो या दो से ज्यादा डिफरेंट या सेम एटम से मिलकर बना होता है, से मालिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मालिक्यूल की टाइप है। अगर होमोटॉमिक है, हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल है, मोनोटॉमिक मालिक्यूल। अगर एक एटम मिलकर बनेगा तो होमोटॉमिक मालिक्यूल होगा, अगर दो एटम मिलकर बनेंगे तो डाइएटॉमिक मालिक्यूल होगा, अगर तीन एटम मिलकर मालिक्यूल बनाएंगे तो ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल होगा, अगर बहुत सारे एटम मिलकर मालिक्यूल बनाएंगे तो बेटा वो पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा। अगर एक जैसे एटम मिलकर मालिक्यूल बनाएंगे होमोएटॉमिक मालिक्यूल होगा, अगर डिफरेंट एटम मिलकर मालिक्यूल बनाएंगे तो बेटा वो हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल होगा। जी बेटा, अब्दुल रहमान बताएगा बेटा एलिमेंट की, मालिक्यूल की टाइप्स के नाम बताएं। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। जी ईमान फातिमा, होला ईमान फातिमा। जी हरीम बेटा, आप बताएंगे मॉलिक्यूल की टाइप्स के नाम। सर जी इसकी डिफरेंट टाइप होती है। ओके हरीम बेटा, आप बताएं। अगर एक सर जी इसकी डिफरेंट टाइप होती है, अगर एक हरीम बेटे, आप बताएं मॉलिक्यूल की टाइप्स के नाम। ओके बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद साद बेटे, आप बताएंगे। जी मुझे याद नहीं है। जी बेटा। सर जी मुझे याद नहीं है। बेटा स्लाइड शो हो रही है आपको, याद नहीं है मुझे। बच्चे स्लाइड शो हो रही है आपको, हाँ जी, तो वहां पे हो रही मैंने है जी। पढ़ाया है बेटा। मॉलिक्यूल की टाइप है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा ये मॉलिक्यूल की टाइप हैं, आपने याद नहीं किया। लेक्चर नहीं बेटा सर जी गौर अभी से नहीं सुने, लिखी, मैं अभी लिख लेती लेक्चर बेटा गौर सर से। जी जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो तो होमोटॉमिक होती है, अगर डिफरेंट हो तो हाइड्रोटॉमिक।
वेरी गुड, गुड। ओके, चलें बेटा हम आगे डिस्कस करते हैं। मोल क्या होता है बेटा? उससे पहले आपको आइडिया हो जाए कि एटम के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। एटम के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। मॉलिक्यूल के मोलेकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे ग्राम मोलेकुलर मास कहते हैं। एग्जांपल, मोलेकुलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18 ग्राम। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है बेटा आयोनिक कंपाउंड के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे फार्मूला मास कहते हैं। NaCl का फार्मूला मास कितना है? 58.44 ग्राम। ओके बेटा, मोल क्या होता है बेटा? मोल बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट के लिए जो मेजरमेंट करने वाला एक इकाई है उसे मोल कहा जाता है। जैसे फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करते हैं, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ बेटा, आपने मैसेज किए हुए हैं। हरीम नहीं आता। उमैमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। उमैमा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। गुड, शाबाश। नबा नवाज सर जी। जी बेटा, कोई सवाल है? नबा नवाज। सर वो पहले वाले की समझ नहीं आई थी तब किया था। ओके, चले हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जी नबा नवाज, मुझे आप बताएंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही तो हम आपसे फिर गपशप लगा लेते हैं। बेटा आप मुझे बताएं कि एक दर्जन केले मैंने लेने हो, कितने केले आएंगे? सर सर जी 12। 12। अब्दुल रहमान बेटा आप म्यूट रखेंगे अपने आप को, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ओके बेटा, 12। एक दर्जन केले कितने आएंगे? 12। जी सर। ओके बेटा, एक दर्जन अंडे में कितने आएंगे? सर वो भी 12 ही आएंगे। वो भी 12। बेटा मुझे आप बताएं, अगर मैं वन पेयर शूज लूं, कितने जूते होंगे वन पेयर शूज में? वन पेयर शूज। आवाज नहीं आ रही बेटा जी आपको दो क्या? आएंगे, दो आएंगे ना जी। दो आएंगे। दो आएंगे, गुड। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वन पेयर सूट लेके आइएगा, कितने सूट होंगे? सर जी एक दो ही होगा। सर जी। कितना? एक होगा? नहीं। हाँ, कितने सर होंगे? दो ही होंगे। दो होंगे, गुड, शाबाश। देखो बेटा, तो वो आप जरा चेक करो, मैं जहां पे डजन यूज कर रहा हूँ ना, डजन का दर्जन, वो चाहे दर्जन केले का हो, दर्जन पेन का हो, दर्जन पेंसिल का हो, दर्जन अंडे का हो, आपके पास अमाउंट कितनी आ रही है? 12 ही आ रही है, ऐसे है। अच्छा, अब आप एक दर्जन आप अंडे लें, एक दर्जन आप केले लें, एक दर्जन आप पेंसिल ले लें, आपको क्वांटिटी कितनी है? सेम है सबके अंदर के नहीं है? सर जी सेम जी है। सर। गुड। अब क्वांटिटी जब सेम है, अब जरा आप चेक करेंगे, जब आप मोल की बात करते हैं ना, मोल की बात करते हैं, मोल के अंदर ये डजन और पेयर वाला सीन है। लेकिन जो क्वांटिटी है ना, वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल है, जिसे आप बेटा एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ओके, समझ आ गया? यस सर आ गया। गुड, शाबाश। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। आपका मोलेकुलर मास क्या है बेटा? हमेशा याद रखिएगा। देखें, एक बच्चा भी आपको देख के मुस्कुरा रहा है कि आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। जी नेहा बेटे, समझ आ रही है? चले, नेहा सो गई। ओके बेटा, मोलेकुलर मास किसे कहते हैं? फिर सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास को मोलेकुलर मास कहते हैं। बेटे जैसे वाटर का मोलेकुलर मास कितना है? 18। अब बेटा हम बेटा बताएगी, ये वाटर का मोलेकुलर मास 18 आया है, कैसे आया महा?
सर समझ नहीं आ रही उमैमा? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखें। वाटर का मोलेकुलर मास है 18। बेटा एच का एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन का होता है 16। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो एच है, एक ऑक्सीजन है। दो एच कितने हो गए? 2। और एक ऑक्सीजन का 16 हो गए। 2 + 16 कितने हो गए? 2 + 16 कितने हो गए? 18। 18। तो मोलेकुलर मास ऑफ वाटर है 18। अच्छा, अब मोहम्मद बेटा आप नहीं बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मास है कितना? कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। कितना बनेगा वहां? मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। एक ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ CO2 के अंदर दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। क्या बनेगा इनका मोलेकुलर मास? सर 2 ऑक्सीजन है। दो ऑक्सीजन है बेटा, CO2 है ना। सर 40 बनेगा। ओके बेटा, कार्बन के 12 हो गए और 40 कैसे बनेगा बच्चे? देखो ना, ऑक्सीजन के दो एटम है। 16 + 16 कितने हो गए? 16 + 16 कितने हो गए? 44। 44 हो गए। 44 हो गए, 16 + 16। सर जी 32। 32, वेरी गुड। और कार्बन का कितना है? 12। 32 + 12 कितने हो गए? 44 सर। 44 हो गए। ओके, अच्छा। ओके बेटा, हम नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। बेटा एक एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसकी स्टडी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 है, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ओके, उसके बाद बेटा मैस नंबर है। मैस नंबर कहते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं। उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करें तो जो चीज बनेगी उसे मैस नंबर कहते हैं। और मैस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा A से। इसमें हाइड्रोजन का मैस नंबर है 16। और अगर आपसे MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जो बोर्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। तो ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फार्मूला मोल मास कैलकुलेशन। जी मैं हम बेटा आप बताएंगे। ये जो पहला फार्मूला है N = small m/कैपिटल M, ये किसका फार्मूला है महा? नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल, वेरी गुड वेरी गुड। आयमा तबस्सुम, बच्चे आप बताओगे कि ये जो छोटा स्मॉल m मैंने रिप्रेजेंट किया ना, ये स्मॉल m, ये वाला, ये स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब क्या है? स्मॉल m का बेटा मतलब है एटॉमिक मास, और कैपिटल M का मतलब है बेटा मोलर मास। ओके, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आ जाता है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई NaG। बेटा आप मोहम्मद साद बेटा बताएंगे कि Na किसकी सैंपल है? Na, मोहम्मद साद। नाइट्रोजन की। सर शायद बायो का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ओके बेटा, हम इसको एंड करने लगे हैं, बस थोड़ा सा आप 1-2 मिनट के लिए मुझे आप दे दें। सात बेटे किसकी सैंपल है? नाइट्रोजन की। हाँ, नाइट्रोजन की। एवोगाड्रो नंबर, गुड। अच्छा, उसके बाद हम बेटे आप इस स्लाइड्स के एंड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू। मैं इस स्लाइड आपको बहुत शेयर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको ये स्लाइड्स मिल जाएगी। उसके बाद हम आप एक स्लाइड इस बार एक बार देख लीजिएगा। आपको मैंने बहुत शॉर्टकट वे में आपका आज पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया है। फिर हम चैप्टर 2 कल से हम उसकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि अब चैप्टर 1 आपका हो चुका है, टेस्ट आपने दे दिया है। तो कल आप सब अपने चैप्टर 1 का टेस्ट में लेकर आइएगा। ओके।
जी, अब आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है सवाल का। जी, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर जो आपने सर का आपने फर्स्ट बहुत अच्छा वाला लोन समझाया। दिया था वो कहाँ से दिया था? आपका आवाज सर नहीं जो आ आपने रही फर्स्ट क्लियर वाला बेटा। लोन दिया था, आप मुझे मैसेज कर दें। आपने जो फर्स्ट वाला लोन दिया कर था, दें। आई मत मैसेज कर दें बेटा। कोई सवाल है तो मुझे मैसेज कर दें। बच्चे कोई सवाल नहीं है। नबा नवाज, आपको कोई सवाल है बेटा, बता दें। सर जी आपने आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे। सर मैंने ये पूछा जो आपने कल टेस्ट में लोन दिया था फर्स्ट पे वो जी कौन जी। सा था? कौन सा था? जी सर। बेटा पेपर आपने दिए है, आपको नहीं पता? सर सर मैंने मैंने गूगल वो से वाला निकाला लोन था। नहीं किया ना। चलिए मैं आपको बेटा देख के बता देता हूँ। मेरे पास सर मैंने गूगल से निकाला था। गूगल से सवाल निकाला, खुदा के बंदे। वो आप मेरे पास पेपर भी मौजूद नहीं है ना। हाँ। कौन सा कोई अच्छा ये किसी को पता है क्या है सवाल था? किसी ने पेपर हल किया है? सवाल हाथ था क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या थी? सर एक मिनट मैं बताती हूँ। चले ओके। ओके जुल्फकार बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि इतना आसान पेपर था, मैंने हल किया फैसिलिटीज है। ऑफ केमिस्ट्री। जी बेटा। हिस्ट्री। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे। फैसिलिटीज ऑफ केमिस्ट्री। रिपीट करें दोबारा। बच्चे रिपीट करेंगे। विच फैसिलिटीज ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। कमाल है। ये देखिए, अब आपको यस सर यस। ये जवाब तो आपको आना चाहिए। मैं यही डिस्कस कर रहा था, देखिए ना, कि केमिस्ट्री को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हमारा क्या रोल है। और ये अभी हमने डिस्कस किया है। ये जो आपने केमिस्ट्री का पहला पेज है ना, ये केमिस्ट्री के ऊपर ये आपकी फैसिलिटीज हैं। ये जो ब्रांचेस हैं सारी फैसिलिटीज हैं। उनके अंदर जितनी जो एप्लीकेशन है, जैसे बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फैसिलिटीज। फूड चेक करने के लिए कि आया कि फूड ठीक है कि नहीं है, फैसिलिटीज। दूध चेक करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटीज। क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिससे हम आइडिया लगाते हैं क्या है कि दूध हमारा ठीक है कि नहीं है। ओके बेटा। ओके सर। चले अपना। सर मैं बायो का लेक्चर ज्वाइन कर लूँ? जी बेटा। बायो का लेक्चर ज्वाइन कर लूँ, मेरा ओके बेटा, टेस्ट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। रब रखा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।